हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड। मेरा स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 29 को ही आना था। आप सभी के लिए हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किया था। सो एआईसी आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, पीएसयूज है, इंश्योरेंस सेक्टर में है और मेजरली आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही काम करता है ना। एआईसी स्पेशली वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। ओके, बाकी इसके बारे में क्या है कभी और जानेंगे, बट अभी हम नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पे दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी से स्टार्ट होगा 20 फरवरी तक। ओके, 20 फरवरी विल बी द लास्ट डेट, तो आपको पहले ही फॉर्म फिल कर लेना है। ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन मार्च या अप्रैल में होगा। उसकी डेट अभी नहीं बताई गई है, 10 दिन पहले ही पता चलेगी, तो प्रिपरेशन आप पहले से करते रहिएगा। फिर ये नहीं कि लास्ट के 10 दिन में ही प्रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि अगर आप एसबीआई वगैरह के एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो डेफिनेटली इसकी तैयारी भी हो ही जाएगी। आप यहाँ पे वैकेंसीज देखेंगे तो आईटी के लिए 20 वैकेंसीज हैं, एक्चुअरियल के लिए 5 वैकेंसीज हैं, 30 वैकेंसीज जर्नलिस्ट के लिए हैं। तो जर्नलिस्ट के लिए सारे ही बच्चे एलिजिबल हैं, आईटी बैकग्राउंड वाले बच्चे 20 वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, वहां पे डिसिप्लिन वाइज नहीं दिया गया है। ओके, बट आप देख सकते हैं ये टोटल बाइफर्केशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम आए, ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड रहेगी 1 ईयर की। उसमें सैलरी फिक्स रहती है, कितनी सैलरी रहेगी ये आगे बताएंगे। सर्विस कंडीशन भी है। पहले अगर आप छोड़ते हैं तो यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेज इन्होंने दिया 4 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा। 1 ईयर ऑफ एब्जॉर्प्शन पे आप छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि वो आजकल एक बड़ा चैलेंज हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है ही। इतनी बड़ी सिलेक्शन प्रोसीजर करने के बाद दूसरे बच्चे दूसरी जगह चले जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा लॉस होता है ना। इमोलमेंट और बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे, कंसोलिडेटेड पे मिलेगा 60,000 पर मंथ फॉर देयर सर्विस इन द कंपनी एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। और जैसे ही मैनेजमेंट ट्रेनी का पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद जो स्टार्टिंग बेसिक पे होता है 50,925 होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये स्केल, सॉरी, जो नाबार्ड की सैलरी का बेसिक है उससे भी ज्यादा है। और इमोलमेंट के साथ ग्रॉस इमोलमेंट या जो हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी, वो 90,000 प्लस होती है। और अभी मैंने आपको पहले बताया था इसमें बीपीएस नहीं हुआ है, बायपेटाइट सेटलमेंट नहीं हुआ, तो ये सैलरी तो इंक्रीज होनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 1 दिसंबर 2024 तक होनी चाहिए, मतलब आपकी जो भी डिग्री है वो इस दिन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जर्नलिस्ट के लिए, जिसमें सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 60 या फिर 55 मार्क्स के साथ। ओके, एक्चुअरियल में अगर आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री इन स्टैट्स, मैथमेटिक्स, एक्चुअरी साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आईटी है तो बीई बीटेक चलेगा। ओके, ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। अब इसके बाद अगर हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे, क्योंकि बाकी चीजें तो आप देख ही लेंगे, बाकी चीजें मोर और लेस कॉमन ही है, हर रिक्रूटमेंट में रहती ही है। एग्जामिनेशन पैटर्न में अगर हम आ जाए यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। दो ही एग्जामिनेशन होते हैं। कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन उसी में ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। 2.5 आवर्स के लिए 150 मार्क्स का होता है। क्वालिफाइंग में मिनिमम मार्क्स लेकर आने हैं 60%। ओके, और डेट तो बताई दी है, मतलब डेट अभी अनाउंस नहीं गई है, बट मंथ बता दिया गया है, मार्च एंड अप्रैल। ओके, एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई बड़ा चेंज नहीं आया है, ऐसा ही पेपर हर साल होता था। जर्नलिस्ट में आप देखेंगे रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंश्योरेंस अवेयरनेस तो 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांट्स एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 2 आवर्स के बाद ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एग्जामिनेशन होता है। इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, और वो भी कौन सा आता है, एक ऐसे आता है और एक प्रेसी राइटिंग आता है। ओके, तो एक ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग यहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि आजकल मेल होता है, अब क्या ही लेटर राइटिंग है ना। हालांकि मेल भी आप तभी लिख पाएंगे जब आपको लेटर राइटिंग लिखनी आती हो। एक्चुअरीज का ये है, यहाँ पे डिफरेंस प्रोफेशनल नॉलेज का है। 60 क्वेश्चन यहाँ पे, 60 मार्क्स के 40 क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफिक रहने वाले हैं। सिमिलरली अगर आप आईटी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट सबसे ज्यादा है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन 10 मार्क्स के ही है। ओके, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, ये आपको पता ही है। और उसके बाद जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन फिर इंटरव्यू प्लस इसके बेसिस पे होगा। 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। सो ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी, डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों ये मत कहिएगा कि सर एग्रीकल्चर वाले तो स्पेसिफिक यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, आपके लिए जनरल वैकेंसीज है। जनरल वैकेंसीज में आप अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में वेटेज मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन आता है, आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और जरूर टारगेट कीजिए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आई एग्जाम भी में आपको इसका कोर्स मिल जाएगा फॉर द प्रिपरेशन, है ना, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।